Very good morning and welcome back in this video lecture. Today I want to discuss about the fin and first case of the fin, infinitely long fin. Before that we have discussed about the derivation of the fin and 2 and 3 conditions are there. हम लोगों ने जो कंडीशंस फाइंड आउट किया था उसमें बी कंडीशन हमारे पास था थीटा इज इक्वल टू C1 e⁻m⁻x प्लस C2 × e⁻−mx। ये आप कंडीशन याद रखेंगे, इसको ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। डेरिवेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये कर रखा था। दूसरा हमारे पास सी इक्वेशन जो है बाउंड्री कंडीशन लगा करके लाए थे, थीटा नॉट इक्वल टू C1 + C2। ये भी आप याद रखेंगे, ये दोनों कंडीशंस हमें ज़रूरत पड़ता रहेगा। ठीक है, बी सी एंड ए जो आपके पास इक्वेशन आया था वो इक्वेशन भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। खैर एनीवे, तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रखेंगे, इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लगाना चाहते हैं बाउंड्री कंडीशन 1। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक लॉन्ग इन्फिनाइट लॉन्ग फिन लिया है। इन्फिनाइट लॉन्ग, चूँकि हमारे सिलेबस में पिन फिन पढ़ना है तो इसलिए हमने पिन फिन लिया है। ठीक है, पिन फिन इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग को दिखाने के लिए क्या करते हैं, चेन ब्रेक लाइन से हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से दिखा देंगे, इसका मतलब होगा ये जो हमारे पास फिन है वो काफ़ी इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ब्रेक करके थोड़ा सा दिखा देंगे, मतलब होता है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू क्या है, ये x इज इक्वल टू, इसको हम मानते हैं x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे है तो थीटा हमारे पास थीटा नोट कहेंगे और t नोट माइनस t इन्फिनिटी होगा। ये x इज इक्वल टू हमारा l है, इन्फिनिटी है। x इक्वल टू l, l इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट लॉन्ग है, इन्फिनाइट लॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन 2, बाउंड्री कंडीशन 2 क्या है, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी जहाँ होगा यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास बेस टेम्परेचर कह सकते हैं TB यहाँ पे था, और ये हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास T इन्फिनिटी भी हो जाएगा, नहीं थीटा का ये टेम्परेचर क्या होगा, ये इस जगह पे टेम्परेचर क्या होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा। T इज इक्वल टू T इन्फिनिटी, जब T इक्वल टू T इन्फिनिटी हो जाएगा देन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, T के जगह पे T इन्फिनिटी माइनस T इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 25 डिग्री है 25 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसको थोड़ा सा घुमा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है देन t टेंड्स टू t इन्फिनिटी, t जो है t इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, t टेंड्स टू t इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अब हम लोग करेंगे क्या, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग BC मीन्स बाउंड्री कंडीशन 1 इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी हमेशा याद रखेंगे, इक्वेशन बी में हम लोग अभी जस्ट हमने आपको दिखाया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर बी है। थीटा इक्वल टू C1 e⁻mx प्लस C2 × e⁻−mx। इस पे हम लोग कंडीशन 1 को अप्लाई करना चाहेंगे। कंडीशन 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे क्या लिखने होंगे, थीटा नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e⁻mx। यहाँ पे था, x के जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 + C2। इसको बाउंड्री कंडीशन या हम लोग कंडीशन C कहते हैं। C वहाँ पे निकाल भी चुके थे हम लोग। खैर एनीवे, थीटा नॉट इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा। अगेन हम लोग इसको कह सकते हैं, थीटा नॉट के जगह पे हमारे पास T इन्फिनिटी माइनस T इन्फिनिटी हमारे पास, अगेन BC2, अगेन BC2 बाउंड्री कंडीशन दिख नहीं रहा, अगेन BC2 अगर लगाते हैं, BC2 लगाते हैं, x के जगह पे इन्फिनिटी रखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू C1 e⁻ क्या mx ना, m इंटू x के जगह पे इन्फिनिटी, प्लस हमारे पास क्या था, C2 e⁻−m इंटू x के जगह पे क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, और ये थीटा के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में ये 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू C1
ई टू दी पावर इन्फिनिटी से m को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे C2 इंटू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर इन्फिनिटी ना, डिवाइड में हो जाएगा माइनस को ख़त्म करने के लिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू कैन राइट C1 लिखना है ई टू दी पावर इन्फिनिटी, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। ई टू दी पावर इन्फिनिटी ई का अपना वैल्यू होगा, उस पर पावर इसको अगर डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू C1 ई टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर इन्फिनिटी नॉट 0, ये हमारा 0 नहीं होगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, C1 ही 0 हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 0, तभी ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा। ई टू द पावर इन्फिनिटी तो 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, ये C1 ही 0 हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर C, जो इक्वेशन नंबर हमने C लाया है, देखिए C यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपका आया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर C, फ्रॉम इक्वेशन C से हमारे पास क्या था, थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू C1 के जगह पे 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा C2, मीन्स आप लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू C2, थीटा नॉट इज इक्वल टू C2 आपके पास आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। नाउ अब आपके पास क्या हो जाएगा, नाउ द सॉल्यूशन कहाँ से सॉल्यूशन, अच्छा नहीं दिख रहा, नाउ द सॉल्यूशन में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1, आप अपना इक्वेशन नंबर 1 निकालिए, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर बी इक्वेशन नंबर आपको हमेशा याद रखना है। बी कहाँ है, क्या था, थीटा इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर mx प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस mx, थीटा इज इक्वल टू, सो सॉल्यूशन हमारे पास फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, C1 ई टू द पावर mx प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस mx, यही था ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो थीटा इज इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना आया है, C1 का वैल्यू 0 आया है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 टोटल को कर देगा 0 प्लस C2 की जगह पे कितना आया है, थीटा नॉट इंटू ई टू द पावर क्या आया है आपके पास, माइनस mx, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से वी कैन राइट, आप इसको लिख सकते हो, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस mx, ये हो जाएगा ना। और इसको अगर आगे आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, t माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, चूँकि थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी इन्फिनिटी, और थीटा नॉट को लिख सकते हैं टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस mx, यही आपके पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आएगा, ये रिलेशन आएगा। किस तरह का रिलेशन आ रहा है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है, नहीं ई टू द पावर mx में आ रहा है, ये जो रिलेशन हमारा आ रहा है टेम्परेचर का वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे, जो हमारे पास ये है, इसके बीच में जो हमारे ग्राफ होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास किस तरह का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल अगर ग्राफ होगा तो लुक लाइक दिस, ये हमारे पास ग्राफ होगा, जहाँ पे ये हम लोग दिख रहा है, ये हमें दिख जाएगा कि वेरी वेरी लॉन्ग है, इसी के जस्ट नीचे आप दिखाएंगे ये वेरी वेरी लॉन्ग है हमारे पास, ये हमारा t इज इक्वल टू कहाँ है, या कह सकते हैं t इन्फिनिटी हमारे पास है, ये हमारे पास t नॉट है, यहाँ t नॉट आपके पास होगा,
तो ये हमारा टी इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ का बीच का अगर आप डिफरेंस हम लोग जो देखना चाहते हैं 3 होता है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, थीटा नॉट, नहीं तो ये थीटा नॉट हो जाएगा। थीटा नॉट इज इक्वल टू दिस वन इज द थीटा नॉट आपके पास हो जाएगा, और एक इक्वल टू थीटा, ये टी इन्फिनिटी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ये वेरी वेरी लॉन्ग होगा, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके पास हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन विथ ए वेरी लॉन्ग फिन का ये ग्राफ आपके पास होगा, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि टोटल हीट लॉस थ्रू द फिन सरफेस बाय कन्वेक्शन मोड इज इक्वल टू द टोटल हीट एंट्री इनटू द फिन एट द बेस थ्रू कंडक्शन मोड। यहाँ पे जितना हमारे पास होगा कंडक्शन मोड के थ्रू जो हीट एंट्री होगा उतनी ही कन्वेक्शन मोड के थ्रू हो जाएगा ना, जितना हीट इंटर करेगा वो हमारे पास कन्वेक्शन मोड के थ्रू। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल करके देखते हैं। जाओ, हम लोग निकालना चाहते हैं हीट कंडक्शन थ्रू द इन्फिनाइट लॉन्ग फिन, या हम लोगों पिन फिन जो हमारे सिलेबस में है। तो ये क्या कर रहा है, द टोटल हीट लॉस थ्रू द फिन सरफेस बाय कन्वेक्शन मोड इज इक्वल टू द टोटल हीट इंटरिंग इनटू द फिन। ये होगा ना, जितना टोटल हीट इंटर करेगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्शन हो जा रहा होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी इस लास्ट पेज में देखा था। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आया था। इस इक्वेशन को टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास जितना हीट कंडक्शन हो रहा होगा, कंडक्शन के थ्रू पास कर रहा होगा, वही तो यहाँ पे कन्वेक्ट हो जा रहा होगा ना, बाहर निकल जा रहा होगा। जहाँ जितना इंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं हीट कंडक्शन हमारे पास जो है वो क्या है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू क्या होता है डी टी बाय क्या होगा डी एक्स। कहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वी हैव अभी जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है वो यही ना पढ़ा है, t माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस mx। ये अभी जस्ट हम लोगों ने लेकर के आया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, लिखिए t माइनस टी इन्फिनिटी और t नॉट माइनस टी को थीटा नॉट कहते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस mx हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। चूँकि डेटा टी इस क्या होता है टी इन्फिनिटी मतलब ये तो कांस्टेंट होता है, इसलिए डी ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस m थीटा नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस mx हो जाएगा ना, थीटा टू द पावर माइनस mx हो जाएगा। अब हमारे पास dt बाई डी एक्स हम निकालना चाहते हैं। dt बाई डी एक्स कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे x के जगह पे 0 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा m इंटू थीटा नॉट, यही तो बचेगा m इंटू थीटा नॉट। अब सो q इज इक्वल टू, नाउ q हमारे पास आ जाएगा, q इज इक्वल टू m के a इंटू डी टी के जगह पे हमारे पास यही ना के ए हो जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स इतना के जगह पे कितना आ जाएगा एम थीटा, तो माइनस खत्म हो जाएगा एम थीटा नॉट, यही चीज़ हमारा है। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वेशन एक साथ दिख पाएगा तो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए यही हमारे पास है ना माइनस के ए डी टी बाई, तो इसके जगह पे ये डी टी बाई डी एक्स एज इक्वल टू 0, इसके जगह पे ये चीज़ हम बैठा देंगे इसी इक्वेशन में। तो q इज इक्वल टू माइनस खत्म हो जाएगा, इस माइनस और ये माइनस के m के थीटा इंटू के इंटू डी थीटा हमारे पास हो जाएगा। दिस इज अगेन वी कैन राइट के, देख रहा है के ए इंटू रूट अंडर m के जगह पे m का वैल्यू h इंटू पेरीफेरी इंटू के इंटू ए, देखिए इसको तोड़ेंगे स्क्वायर वगैरह करके तो इतना ही आएगा थीटा नॉट। दिस इज अगेन वी कैन राइट एच पी के ए इंटू थीटा नॉट। ठीक है, जहाँ पे इसका देखिए कैलकुलेशन करने के बाद आपका यही आएगा, और फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा इसका दिस इज अगेन रिटर्न एज एच पी के ए, यहाँ तक रूट के अंदर होगा, एंड दिस वन थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी। ये आप q इज इक्वल टू याद रखेंगे, मीन्स q इज इक्वल टू एच पी के ए हीट ट्रांसफ़र
इन लॉन्ग फिन, इन्फिनाइटली लॉन्ग फिन के थ्रू ये होगा। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।